राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, जानिए सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल भोपाल गीतमाला पर। आज की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा है बहुत ही रहस्यमय, और जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि राम जो थे यह राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, तो फिर किसके पुत्र थे? यही जानने के लिए भाइयों, ये सुनकर आप लोग भी बहुत ही हैरान हो गए होंगे और बहुत ही भ्रम में पड़ गए होंगे। सोचते होंगे यह तो बिल्कुल झूठ बात है, यह तो आपकी बात में सत्य मान ही नहीं सकता कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते। अरे राम तो दशरथ के ही बेटा थे, फिर यह कैसे हो सकता है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते? तो दोस्तों, आप भी सोच रहे हो वो भी सही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो बताने के लिए जा रही हूं कि राम दशरथ के बेटा नहीं थे, यह भी सही है। समाज के नज़र में, इस दुनिया की नज़रों में राम जो है वह दशरथ के ही पुत्र है, दशरथ के ही बेटा हैं, लेकिन राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। अब दोस्तों, जहां लेकिन किंतु परंतु अगर और मगर शब्द आ जाए तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आने लग जाती है और उसका कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। इसलिए लेकिन किंतु और अगर मगर का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस वीडियो में कि राम दशरथ के पुत्र कैसे नहीं थे। वैसे तो सब लोग राम के लिए दशरथ का ही पुत्र कहते हैं और मानते भी हैं, लेकिन वो दशरथ के पुत्र फिर कैसे नहीं थे? तो इस बात के लिए आपको गौर से समझना है और गहराई से विचार करना है। तो आइए आपको बताते हैं कि राम किसके पुत्र थे। बस आपको निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही देखें, तभी आपको यह बात पूर्णतः जानकारी मिल पाएगी कि राम किसके बेटा थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं श्री राम के पिता के बारे में। मित्रों, बात उस समय की है, एक बार अयोध्या नरेश दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए, और यह स्वर्ग में शरीर स्वर्ग में गए हुए थे जिस समय देवताओं और राक्षसों में झगड़ा चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो देवताओं की विजय कराने के लिए अवध नरेश दशरथ थे जो यह स्वर्ग में पहुंचे और देवताओं की तरफ से इन्होंने असुरों से युद्ध किया। देवताओं को विजय मिल गई। जब देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवताओं ने कहा, हे अवध नरेश, अब तुम अपने राज्य में जा सकते हो, तुम भूतल पर जा सकते हो। देवताओं से आज्ञा लेने के बाद में महाराज दशरथ जो थे वह अपने अवध में आ रहे थे। तो जिस समय दशरथ भूतल पर अयोध्या में लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक काला पुरुष देखा जो अंतरिक्ष में दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था।
उस काले पुरुष को देख कर के दशरथ वहीं पर ठहर गए और पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीट करके खड़े हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं करते, क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं देवताओं को विजय दिलवा करके आ रहा हूं? मैं अवध का राजा दशरथ हूं। मेरे बारे में क्या तुम्हें पता नहीं है? जो तुम हमारी तरफ पीट करके खड़े हुए हो, अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं करते, मेरी ओर क्यों नहीं देखते? तुम कौन हो? दोस्तों, दशरथ ने जब उस काले पुरुष से यह बात पूछा तो उस काले पुरुष ने जवाब दिया कि हे दशरथ, आप हमारे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूं। आप अपने मार्ग से जाते हो तो आराम से निकल जाओ और राज्य में जाओ। हमारे बारे में जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैं जैसा भी हूं, खड़ा हूं, वैसा मुझे खड़ा रहने दो। मेरे बारे में जानने की इच्छा मत करो। दशरथ कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों ना करूं? और तुम हमारी तरफ देखते क्यों नहीं हो? क्या नाराज है हमारी तरफ देखने से? तुम्हें क्या परेशानी है जो हमारी तरफ पीट करके खड़े हुए हो और कह रहे हो कि हमारे बारे में मत पूछो, मत यह पूछो कि मैं कौन हूं? अब तो भाई मैं तुमसे जान करके ही जाऊंगा, तुमसे पूछ करके ही जाऊंगा कि तुम कौन हो। तुम्हारे बारे में अब तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखूंगा। तब उस काले पुरुष ने फिर कहा कि हे अवध नरेश, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। इसलिए तुम अपने मार्ग से जाते हो तो अपने मार्ग की रास्ता तय करके चले जाओ और हमें अपनी जगह पर खड़ा रहने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता। दशरथ कहने लगे, अरे भाई, फिर यह बात हमारी तरफ दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते हो? आप बताओ तो सही कि आप कौन हो और मेरे ऊपर दृष्टि डालना क्यों नहीं चाहते हो? ऐसी मुझ पर क्या कमी है, ऐसा मुझ में क्या दोष है जो आप हमारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहते और अपना परिचय देना नहीं चाहते? तब मैं काला पुरुष कहने लगा, हे दशरथ, लगता है अब तुम हमारे बारे में बगैर पूछे जाओगे नहीं। तो तुम जिद कर रहे हो और जिद कर रहे हो तो सुनो, मैं शनि देव हूं और इसलिए तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम धर्मात्मा राजा तो हो ही। तुम देवताओं के तरफ से लड़े हो, उनकी विजय दिलवा के आ रहे हो, परोपकारी राजा हो। इसलिए मैं अपनी दृष्टि आपके ऊपर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने यदि तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे लिए कुछ भी नुकसान हो सकता है। तुम हमारी दृष्टि के लिए झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और तुम मर भी सकते हो और तुम्हारे लिए कोई जटिल हानि भी हो सकती है। इसलिए तुम मुझे अपने ऊपर दृष्टि डालने के लिए जिद मत करो, यहां से चले जाओ। दशरथ ने जब यह सुना कि शनि देव है तो दशरथ कहने लगे, हे शनि देव, अब तो आपके लिए अपना चेहरा मुझे दिखाना ही पड़ेगा और मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा, और जब तक मैं आपका चेहरा को देख नहीं लूंगा और आप मुझे नहीं देख लोगे, मैं अपनी दृष्टि का मुझ पर
नहीं डालोगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। इसलिए जो है मेरी तरफ से पीठ को हटा करके अपना चेहरा दिखाइए। शनिदेव ने कहा, हे दशरथ, आप इस तरह से बारंबार जिद कर क्यों कर रहे हो? बार बार आप यहाँ से चले जाओ। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाल दी तो तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों, राजा दशरथ ने कहा कि हे शनिदेव, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप हमारे ऊपर दृष्टि डालने से पीछे क्यों हट रहे हो? आपको परेशान न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा वो मैं झेलूँगा। आप दृष्टि तो डालिए और सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर के यह बात कह दी। और दोस्तों, कहते भी है ना कि अगर इंसान जो है कोई भारी से भारी काम कर देता है, चाहे वो युद्ध हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उसको यदि वह हल कर देता है तो भारी से भारी समस्या का समाधान कर देता है, भारी से भारी कोई काम कर देता है, तो उस इंसान के लिए थोड़ा अहम हो ही जाता है। थोड़ा अहम हो जाता है, जिस प्रकार दशरथ के लिए भी थोड़ा सा अहम हुआ था। और उन्होंने अपने अहम में आकर के शनिदेव से कह दिया कि आप चिंता न करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप जो हैं अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डालें। बार बार शनिदेव के मना करने पर भी दोस्तों अवध नरेश दशरथ नहीं मानते हैं, और जब जिद की तो शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि दशरथ के ऊपर डाली, जो दशरथ रथ पर बैठे हुए थे, जैसी दृष्टि शनिदेव की दशरथ के ऊपर पड़ती है, दशरथ जो थे तुरंत बेहोश हो गए, अचेत अवस्था में पहुंच गए। और बेहोश जैसे ही हुए तो रथ से नीचे गिर गए। जब दशरथ जो अंतरिक्ष थे रथ से नीचे गिर रहे थे, और उधर गिद्धराज जटायु थे जो भ्रमण कर रहे थे। गिद्धराज जटायु ने जब देखा कि अवध नरेश दशरथ जो है ऊपर अंतरिक्ष से गिर रहे हैं, तो जटा ने दशरथ के लिए जमीन पर गिरने नहीं दिया और उन्हें अपने पंजों में पकड़ लिया और फिर धीरे से आस्ते आस्ते जमीन पर ला कर के रख दिया। उस समय दशरथ जो थे वो बेहोश थे। जटायु ने जब देखा तो दशरथ को पहचान लिया। थोड़ी देर के बाद दशरथ के लिए होश आना है। दशरथ जब उठते हैं तो उन्होंने अपने समक्ष जटायु के लिए पाया। जटायु को देख करके दशरथ कहने लगे कि हे जटायु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और आप हमसे कुछ मांग लो, जो तुम मांगोगे मैं वही देने को कोशिश करूँगा, क्योंकि तुम हमारे प्राणों के रक्षक हो। दोस्तों, दशरथ के ऐसा कहने पर तब जटायु जो थे वो कहने लगे कि वे अब नरेश, यदि तुम प्रसन्न होकर के हमें देना चाहते हो तो मैं मांग सकता हूँ। दशरथ ने कहा कि जटायु, आप निसंकोच होके मांगो, मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने हमारे प्राणों को बचाया है। तभी जटायु ने मांगा कि मुझे आपके श्रेष्ठ पुत्र चाहिए। अब दशरथ सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, ये कैसा
वरदान मांगा आपने, और मन में हार करके उन्होंने तभी से कहा कि ठीक है, और जो मेरी पहली संतान होगी वो आपके नाम होगी। तभी से राजा दशरथ के बेटे राम जटायु के पुत्र हो गए, दशरथ के नहीं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। धन्यवाद।